हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे और बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, सी टेट सितंबर 2026 ऑनलाइन फॉर्म जो ये निकल रखा है, इसकी मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। कैसे अप्लाई करना है, किस डेट तक अप्लाई करना है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एवरी डाउट मैं सॉल्व करूंगा, इसमें आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप MNT व्लॉग अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मेरा सबसे ऊपर ही आएगा, यही लिखना MNT ब्लॉग, तो सबसे फर्स्ट में ही मेरा ये चैनल आएगा। आप वहाँ पे मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और भी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सी टेट सितंबर 2026 ऑनलाइन फॉर्म। तो सी टेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सी टेट सितंबर 2020 सितंबर में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 2026 में। अप्लाई ऑनलाइन, इस फॉर्म को आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो। ठीक है, ये तो हुआ इन्फॉर्मेशन। अब मैं बता रहा हूँ कि इस फॉर्म को कब किस डेट से अप्लाई होगा। तो स्टार्टिंग डेट है 11/5/2026। 11/5/2026 मतलब इसका फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 11/5 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 10/6, मतलब 10/6/2026 तक इसका लास्ट डेट है। 10 मतलब आपके पास 10 एक महीने का आसपास का टाइम है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट क्या है? उसी डेट को आपको लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म करेक्शन, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम अगर कोई गलती कर दी है बाय मिस्टेक, तो इसको फॉर्म को सही करने का टाइम आपको 15 से 18 जून, मतलब तीन तीन दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। उसमें आप 15 से 18 जून के बीच में अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम डेट कब होगा? एग्जाम डेट भी बता गया, 06 मतलब 6 तारीख 9वां महीना 2026 को इसका एग्जाम डेट दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, एग्जाम सिटी अवेलेबल एज पर शेड्यूल, एडमिट कार्ड रिलीज 2 डेज बिफोर। मतलब एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा? जब आप एग्जाम सेंटर जब अलॉट होगा तो आपका 2 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर डेट, रिजल्ट कब आएगा इसका? अक्टूबर में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ मैंने कब आपको फॉर्म फिल करना था, कब नहीं करना था। अब मैं बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन फी के बारे में। इस आपको फॉर्म फिल करने में कितना रुपया चार्ज किया जाएगा फॉर सिंगल पेपर। पेपर 1 और पेपर 2, अगर कोई पेपर 1 और पेपर 2 देना चाहते हो तो जनरल और ओबीसी को 1000 रुपीज चार्ज किए जा रहे हैं। कितने? 1000 रुपीज चार्ज किए जा रहे हैं। SC ST और PH को 500 रुपीज चार्ज किए जा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अगर कोई आप एक फॉर्म फिल करोगे तो आपको 1000 रुपये चार्ज किए जाएंगे, जनरल और ओबीसी को, और SC ST को 500 रुपीज। बोथ पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए आप अप्लाई करोगे तो जनरल और ओबीसी को 1200 रुपीज, मतलब 1200 रुपये जनरल और ओबीसी से लिया जाएगा। SC ST और PH से 600 रुपीज लिए जाएंगे। ठीक है, पेमेंट मोड क्या रहेगा? आप इसको फॉर्म को ऑनलाइन पेमेंट ही कर सकते हो। ठीक है, और कोई जरिया नहीं है। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ इसमें एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या रहेंगे इसमें। देखो, इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं। तो 1 to 5 जो पेपर 1 आप दोगे ना, वो पेपर जो 1 रहेगा आपका, वो 1 to 5 के लिए होता है। तो देखो, सी टेट प्राइमरी लेवल फॉर 1 to 5, तो इसके लिए आपको सी टेट 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स। आपके मतलब 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ क्या? फाइनल ईयर एंड पास्ड हो। अगर आप जो डिग्री कर रहे हो, जैसे बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, तो उसमें अपियरिंग और पास्ड, जो अपियरिंग है वो फाइनल ईयर में जो है वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये मेन डाउट रहता है लोगों को कि अगर हम फर्स्ट ईयर में ही है, मतलब फर्स्ट ईयर का हमने पेपर नहीं दिया है अभी, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर का पेपर दे रखे हो
तो आप सेकेंड ईयर में प्रवेश कर गए हो, मतलब फाइनल ईयर में आप आ चुके हो, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, मतलब यही कहा गया फाइनल ईयर वाले सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, आप सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर, वही फाइनल ईयर में होना चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर NCTE 2002 नॉर्म्स के द्वारा। ठीक है, आप इस फॉर्म को मतलब फिल कर सकते हो अगर आप 45% मार्क्स हैं तब। ठीक है, डिप्लोमा एलिमेंट्री अगर आपके पास है तो। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ, अब मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये देखिए, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड होने चाहिए और अपियरिंग इन फाइनल ईयर फोर्थ ईयर। जैसे बीएलएड, जो बीएलएड कर रहे हैं, जो सारे 3-4 कोर्स करते हैं, बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, डीएलएड डीएलएड जो कर रहे हैं, फिर बीएड कर रहे हैं, बीएलएड करते हैं कई लोग। तो बीएलएड कितने साल का होता है? बीएलएड होता है 4 साल के लिए। ठीक है, ये होते हैं 2 साल के लिए, ये सब 2 साल के लिए होता है। तो जो बीएलएड कर रहे हैं वो फोर्थ ईयर में होंगे, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर सीनियर secondary or its equivalent list with at least 50% marks and passed in appearing final year in diploma elementary। मतलब आप 2 ईयर में हो तो फाइनल ईयर में, मोटा मोटी आप ये समझिए फाइनल ईयर में हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो। और देखो, अगर आपने बैचलर डिग्री, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसमें आपको कितना 50% मार्क्स चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और बीएड कर रहे हो, वही सेम एनसीईआरटी के, मतलब आप उसमें भी, तब भी आप फाइनल ईयर में हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 55% मार्क्स आपके होने चाहिए और इक्विवेलेंट ये। ठीक है, पास्ट अपियरिंग इन फाइनल ईयर, आप फाइनल ईयर में होने चाहिए तभी, बीएड और एमएड कर रहे हो तब भी आप फाइनल ईयर में हो, तब आप इसके लिए अपियरिंग हो सकते हो। अब ये मैंने जो अभी तक बताया वो पेपर 1 के बारे में बताया था, मैंने अभी तक जो बताया पेपर 1 के बारे में बताया। अब मैं जा रहा हूँ सीटेड जूनियर लेवल 6 to 8 में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं। ठीक है, विदाउट ग्रेजुएशन वाले नहीं इसको अप्लाई कर सकते, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। मैं सिलेबस के रिगार्डिंग भी एक आपको वीडियो बना करके अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो ग्रेजुएशन डिग्री पास होने चाहिए और अपीयरिंग होने चाहिए आप फाइनल ईयर में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम वही क्राइटेरिया है, आप एक बार पढ़ भी सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखा रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, आप एक बार पढ़ सकते हो इसको। और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके किसमें, इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। और फाइनल ईयर में बीएलएड कर रहे हो, उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद, तो आप फाइनल ईयर में हो तभी आप अपियरिंग कर सकते हो, इस पेपर के लिए आप अप्लीकेबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क्स, फर्स्ट ईयर बैचलर इन बीएड कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो NCTE नॉर्म के मुताबिक। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स अपियरिंग विथ फाइनल ईयर। अगर बीएलएड कर रहे हो तो आप फोर्थ ईयर में होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट 50% मार्क्स, आप ये देख सकते हो सारा, आप एक बार रीड कर लो। बीए बीएससी बीएससी बीएड जो कर रहे हैं वो भी फोर्थ ईयर में होंगे। कई लोग होते हैं ना बीएससी बीएड कर रहे होते हैं, बीएससी बीएड कर रहे होते हैं, वो भी अप्लाई करते हैं, तो वो भी फाइनल ईयर में होंगे तभी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन था, आप ये और भी देख सकते हो इन डिटेल, मैंने मेन मोटा मोटी यही मैंने आपको बता दिया। अगर आप फाइनल ईयर में हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तब आप पेपर 2 के लिए अप्लीकेबल होगे। अगर आपको और भी कोई डाउट है रिलेटेड, मैंने सुना है कि बहुत लोग कंफ्यूज
हो रहे हैं कि इसमें सिलेबस चेंज कर दिया गया है। मैं सिलेबस के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूँगा आपको। आप कोई भी चिंता मत करिए, आप अपने कमेंट सेशन में मुझे बता सकते हैं कि मेरी वीडियो कैसी लगी और आप किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं सीटेट के बारे में, मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एमएनटी ब्लॉग, तो मेरा सबसे ऊपर में ही आ जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड।